3 मैजिकल डोर्स। एक गांव में उमा कहकर एक नौजवान रहता था। वो बहुत अच्छा था और उनका मध्यम वर्गीय परिवार था। वो उनका माँ पिता का बात सुनते हुए अच्छे से पढ़ाई करता था। उमा और उनके कॉलेज में नंदिनी नाम का एक लड़की, दोनों बहुत प्यार करने लगे। एक दिन उमा नंदिनी बात कर रहे थे। क्या है उमा, ऐसे और कितना दिन रहना है? तुम मेरे पिताजी से हमारे बारे में बात कब करोगे? मेरी शादी दूसरे आदमी के साथ होने के बाद आकर बात करोगे क्या? ऐसा नहीं है नंदिनी, हमारा पढ़ाई खत्म होने तक इंतजार करने के लिए सोच रहा था। बस ठीक है, कल मैं आकर तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। उनसे कहो कि मैं कल आ रहा हूँ। अगले दिन उमा नंदिनी के बंगला में गया और उस बंगला को देखकर हैरान रह गया। ऐसा वो हैरानी से उस बंगला को देख रहा था, तभी उधर नंदिनी का पिताजी गजेंद्र आया। क्यों मुंह लटका के देखते रह गए? ऐसा बंगला इस गांव में और 4 है मेरे, पता है? तब उमा को क्या बात करना है कुछ समझ में नहीं आया। मेरी बेटी तुम्हारे बारे में मुझे बताई, तुम बहुत चालाक हो और अच्छे से पढ़ाई भी करते हो कहकर बोली। लेकिन तुम्हारा ये चालाकपन और पढ़ाई से तुम्हें केवल क्लर्क की नौकरी ही मिलेगा। तुम्हारा 1 महीने का कमाई मेरी बेटी का 1 दिन का पॉकेट मनी है। ये क्या पिताजी, घर आया तो कम से कम बैठने के लिए नहीं कहा और बात करने का मौका भी दिए बिना उसका अपमान कर रहे हैं। तब गजेंद्र गुस्से से, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे लोग तो धनवान के बेटी को पटाकर उनका पूरा संपत्ति हड़पने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तब उमा भी गुस्सा होकर, देखिए सर, मैं आपकी बेटी को कोई ट्रैप नहीं किया। हाँ पिताजी, मैंने ही उमा को पसंद किया। तब गजेंद्र गुस्से से, तुमको बीच में बोलने के लिए नहीं कहा था ना, कहकर नंदिनी को डांटा। तब नंदिनी चुप हो गई। हाँ, बातें तो कितना भी कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाना ही मुश्किल है। मैं तो बोलने वाला नहीं हूँ सर, करके दिखाने वाला आदमी हूँ। ठीक है, पहले बैठो, तुमसे एक जरूरी बात कहना है, कहकर उमा को बिठाया। देखो बाबू, मुझे तुम्हारे बारे में और तुम्हारे परिवार वालों के बारे में सब कुछ पता है। आपका बहुत अच्छा परिवार है कहकर सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अच्छाई से जिंदगी तो नहीं बीतेगी। मेरी बेटी हमारे घर में जैसी थी वैसे तुम्हारे पास भी खुशी से रहने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा रहना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक मुकाबला देता हूँ। हमारे गाँव के पूरब की ओर रहने वाले जंगल में 3 मैजिकल डोर्स है और वो हमारे पूर्वज के जमाने से है, लेकिन उधर जाने का हिम्मत किसी ने नहीं किया। उन 3 दरवाजों में से केवल एक ही दरवाजे में पैसे रहते हैं। बाकी के दरवाजे के अंदर सांप और तिल चट्टे रहते हैं और उनको खोलने के लिए एक ही चाबी है। अगर गलती से सांप के दरवाजा या फिर तिल चट्टे वाला दरवाजा खोला तो तुम्हारा मौत हो जाएगा। ऐसा बहुत लोग भी मर गए थे। तुम इतना साहस कर सकते हो क्या? अगर तुम उस मनी डोर को पहचान कर पैसे लाओगे तो मेरी बेटी को देकर तुम्हारा शादी धूमधाम से मनाता हूँ। तुम तैयार हो क्या? जी हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ सर। तब गजेंद्र उमा को एक बड़ा सा चाबी दिया। तब उमा गजेंद्र ने जैसा कहा था वैसे ही जंगल के पूरब के ओर उन 3 मैजिकल डोर्स के पास पहुंच गया। तब उन मैजिकल डोर्स में से किस में पैसे है कहकर उमा को समझ में नहीं आया। तभी उमा को एक विचार आया। जंगल में जाकर एक नेवला को पकड़ा और उसे लाकर उन 3 दरवाजे के सामने रखा। तब वो नेवला उस सांप वाले दरवाजे को सूंघकर पहचान लिया। वो देखकर उमा जान लिया कि वही सांप वाला दरवाजा है कहकर। बाद में तिल चट्टे वाला दरवाजा को कैसे पहचानना है कहकर सोच रहा था। फिर उसको एक विचार आया। तब उसने एक छिपकली को लाकर 3 मैजिकल डोर्स के सामने रखा। तब वो छिपकली जाकर एक डोर के सामने रुक गई। तभी उस डोर में तिल चट्टे है कहकर उसको पता चल गया। फिर और एक डोर रह गया। तब उमा को वही मनी वाला डोर है कहकर पता चला। तब उस चाबी से उस डोर को खोला तो उसमें से ढेर सारे पैसे गिरे। तब उमा बहुत खुश हो गया। बगल में दोनों दरवाजे भी खुल गए।
उनमें से साम और तिलचट्टे बाहर निकल गए। उनको देखकर उमा एकदम डर गया, लेकिन वे सोना और हीरे जैसे बदल गए। उमा उनको लेकर घर गया। और जो कुछ हुआ उनके माँ पिता को बताया। वे लोग भी बहुत खुश हो गए। गजेंद्र ये बात जानकर बहुत खुश हो गया। तब गजेंद्र उनकी बेटी के साथ उमा के घर आकर, शाबाश बेटा उमा, अब तक कोई भी नहीं करने वाला काम तुमने मुमकिन किया है। तुम बहुत चालाक हो, कहकर नंदिनी का हाथ उमा के हाथ में रखा और दोनों का शादी धूमधाम से मनाया।